दोस्तों जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड ने अभी के समय में मार्केट के अंदर हल्ला मचाया हुआ है। उसका रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये इंडिया का पहला एआई ह्यूमन मैनेज्ड एक्टिव फंड है। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर, अगर हम चेक करें, अगर आप ओवरऑल बात करें हमारे जो एयूएम है फ्लेक्सी कैप फंड्स का, वो तकरीबन 5 लाख करोड़ है। अगर हम इंडिया के अंदर टोटल जो हमारा इक्विटी सेक्टर है म्यूचुअल फंड्स का, उसके एलोकेशन की बात करें पूरे, तो वो करीबन 78 लाख करोड़ के आसपास है। और उस 78 लाख करोड़ के अंदर से जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, उसी के अंदर 5 लाख करोड़ के आसपास एयूएम रहता है। और इन 5 लाख जो 5 लाख करोड़ जो एयूएम है, इसके अंदर 2 लाख करोड़ जो एयूएम है वो सिर्फ दो फंड्स के अंदर है। वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। और यहाँ पर मार्केट के अंदर जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड ने अपना एक अलग से स्थान बना लिया है। उसका रीजन क्या है? एक तो भैया ब्लैक रॉक का सपोर्ट है, अलादीन का साथ है। और अलादीन सॉफ्टवेयर के बारे में इतना ज्यादा इस समय मतलब हाइप बनी हुई है, इतना ज्यादा अलादीन का एक ओरा क्रिएट कर दिया गया है कि भाई उसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि अलादीन क्या है, कैसे काम करता है। वैसे मैंने अपनी वीडियोस के अंदर बताने की कोशिश करी है कि अलादीन क्या बला है, कैसे काम करती है। यहाँ तक कि ब्लैक रॉक की बहुत सारी स्कीम्स का भी मैंने अभी तक रिव्यू किया है, जो कि ब्लैक रॉक की स्कीम्स है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप सर्च कर लीजिएगा मेरे चैनल पे ब्लैक रॉक लिख के, आपको जो वीडियोस है मिल जाएगी। तो भाई ये 3 फंड्स हैं अभी के समय में जो कि मार्केट के अंदर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर एक अलग ऑरा क्रिएट करके बैठे हैं। जहां पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को अभी तक कोई बीट नहीं कर पाया है पिछले 12 से 13 साल के अंदर। वहीं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड भी उसका पीछा तो कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा उससे नीचे है, मतलब पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड से। लेकिन जब से जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड आया है, उसने भले ही उसका एयूएम कम है, 1500 करोड़ के आसपास है, लेकिन उसके बारे में बात बहुत ज्यादा हो रही है। और लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, खासकर उसके रिटर्न्स कितने आ रहे हैं, उसका पोर्टफोलियो कैसा है, मतलब बला बला बहुत सारी चीजें हैं। तो आज की वीडियो के अंदर ये जो 3 महारथी है ना, इसका हम थोड़ा सा जो पॉइंट्स हैं, मैं कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं बना रहा हूँ कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, मैं कुछ बात नहीं करने वाला। लेकिन हाँ, जो की पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखने वाला हूँ। एयूएम कितना है, रैंकिंग कितनी है, एलोकेशन कैसी है, पोर्टफोलियो कैसा है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं फंड्स के अंदर, ये मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो वीडियो अपने आप में यूट्यूब के ऊपर ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली, पूरी यूनिक वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप करने की गलती गलती से भी नहीं करनी है। भले ही आप दूसरी वीडियो कर दिया करते थे, लेकिन भाई ये वीडियो तो आप मुझे मैं खुद ही जानता हूँ कि यहाँ पे जियो ब्लैक रॉक की बात हो रही है, तो आप इसको स्किप करेंगे ही नहीं। साथ में पराग पारिक भी है, साथ में एचडीएफसी भी है, तो स्किप करने का मतलब तो बनता ही नहीं है। अब मैं बिल्कुल भी आपका समय जाया नहीं करूंगा। मैंने थोड़ा सा जो समरी थी वो मैंने आपको बताई है इसके बारे में। अब मैं सीधा आपको लेकर चल रहा हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम वन बाय वन तीनों फंड्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो की पॉइंट्स हैं, वो आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मैं आपसे इतना निवेदन करता हूँ। शुरू करते हैं, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले आपके सामने जिस फंड का डेटा अवेलेबल हो रहा है वो है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। देखिए मैं आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड का ज्यादा डेटा अभी नेट के ऊपर अवेलेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसके चार्जेस, इसका जो 8-10 दिन का रिटर्न है, वो इसका एयूएम, बस यही चीजें अवेलेबल है। मेन चीज है इसका पोर्टफोलियो, जिसको लेने देखने के लिए लाखों लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इसका पोर्टफोलियो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ओपन नहीं हुआ है। उसके अंदर अभी 10 से 15 दिन का समय और लग सकता है। जैसे ही उसका पोर्टफोलियो लॉन्च होगा, सबसे पहले मेरे चैनल पे ही आपको इसकी वीडियो मिलने वाली है। तो देखिए, इसका पिछले एक हफ्ते का जो रिटर्न है आपके सामने वो है 0.30%। और इसका एनएवी है जो है, अब वो 10 रुपए 12 पैसे हो गया, बढ़ के 10 रुपए से बढ़ गया, 10 रुपए 12 पैसे हो गया। अब मैं सीधा लेके चलता हूँ आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उसी पे लेके चलता हूँ। उसके ऊपर इसकी जो डिटेल्स है वो आपके सामने पेश करता हूँ। 10 रुपए 12 पैसे इसका अभी एनएवी हो गया है। एग्जिट लोड इसके अंदर नहीं है। सबसे बड़ी बात, जो तीनों फंड्स है ना, तीनों फंड्स के अंदर एग्जिट लोड है, इस फंड के अंदर एग्जिट लोड 0% है। दूसरी बात, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.50%। मिनिमम एसआईपी 500 रुपए से है, और एयूएम इसके अंदर
करोड़, मतलब करीबन 1500 करोड़ के आसपास का इसका अंदर एयूएम भी आ चुका है। तो 1500 करोड़ रुपए भी कम नहीं होते यार, एनएफओ पीरियड के अंदर ही आ जाने, बहुत बड़ी बात है। तो इसका ये छोटा सा ना जो डेटा है वो मैंने आपके सामने पेश किया है। 13 अक्टूबर को ये लिस्ट हो गया, ये इसका डेटा है फिलहाल। अभी और इसके बारे में और कुछ बताना समझाना बेकार है। निफ्टी 500 टीआरआई इसका बेंचमार्क है। अब हम चलते हैं आगे हमारे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ, उसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा, उसके जो रिटर्न्स हैं वो देखते हैं और उसके चार्जेस वगैरह देखते हैं। वीडियो के एंड में बात करेंगे कि भाई किस फंड के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। और दूसरी बात, पूरी की पूरी वीडियो जो है किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस नहीं है, कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं है, किसी भी फंड को मैं आपके लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि कोई सा फंड अच्छा है, और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कोई सा फंड बेकार है। यार एक्चुअल में ना तीनों ही फंड अच्छे हैं। मैं आपको जनरली दिल पे हाथ रख के बताऊं ना, तीनों ही फंड अच्छे होने वाले हैं। पहला पारंपरिक और एचडीएफसी तो भाई बहुत अच्छे फंड्स है। और जियो ब्लैक रॉक कैसा है जब इसका पोर्टफोलियो लॉन्च हो जाएगा ना, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। बाकी तो जिस तरीके से दिख रहा है, सारा ओरा क्रिएट हो रहा है, तो उससे दिखता है कि भाई ठीक ठाक रहने वाला है। ये है आपके सामने पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसका वो देख लेते, डाटा खोल लेता हूँ मैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड 5 स्टार की रैंकिंग है फंड की, और प्रीमियम फंड है ये, इंडिया का सबसे प्रीमियम स्कीम्स के अंदर आता है ये। और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है, ये जो हमारी पारंपरिक एएमसी है, इनकी बहुत ज्यादा फंड्स नहीं है, इन्होंने कुछ ही फंड्स लॉन्च किए हैं, सबसे बड़ी स्कीम इनकी यही है। और इसका एनईवी जो चल रहा है वो चल रहा है 95 रुपये 25 पैसे। 3 साल का सीएजीआर है 22.60%। इसका मैं चार्जेस वार्जेस आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं सीधा रिटर्न्स वाले पोर्शन में चल रहा हूँ। तो देखो रिटर्न्स वाले पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो 10 साल का सीएजीआर है 18.83%, 7 साल का 22%, 3 साल का 23%, 5 साल का 23%, फिर 3 साल का है 22.60%, 10 साल का भी 10% भाई साहब, 1 साल का 10% है, माफ कीजिएगा, 1 साल का भी 10% है, 6 महीने में भी करीबन 8.5% है, 3 महीने में 3% के आसपास है, और 1 महीने में 1.5% है। तो रिटर्न काफी अच्छे हैं इसके। अगर आप एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपेंस रेशियो इसके 0.63%, और एयूएम देख लो 1,19,000 करोड़ से ज्यादा, 1,19,723 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 1,20,000 करोड़ के आसपास होने वाला है ना, कमाल की बात। अब ये फंड हमारा आ गया एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। भाई ये फंड भी पीछे नहीं है उससे, 5 स्टार रैंकिंग का फंड ये भी है। इसके भी 3 साल के रिटर्न 23.92% है। इसका जो एनएवी है वो अपने आप में देखने वाला है, 2,223 रुपए का इसका एनएवी है अभी के समय में। एनएवी बहुत ज्यादा है इसका। और अगर रिटर्न्स की मैं बात करूं, रिटर्न्स थोड़ा सा देख लेते हैं, रिटर्न्स कैसे हैं इसके। ये देखिए 10 साल का सीएजीआर है 16.88%, 7 साल का है 20% 55%, 5 साल का करीबन 29.29%, 3 साल का 23.92, 1 साल का 10.5, 6 महीने का 8%, 3 महीने का भी 4.26% के आसपास है। तो रिटर्न्स इसके भी बहुत जोरदार है। क्लियर है। थोड़ा सा इसका ना एक्सपेंस रेशियो चेक कर लेते हैं, इसका कैसा है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.70%, और एक्सेट है इसका 85,560 करोड़ रुपए। तो अब ना समझने वाली बात क्या है, एक तरफ जियो ब्लैक रॉक है जिसका 1500 करोड़ का एयूएम है सिर्फ कुछ दिनों के अंदर, और ये फंड्स हैं जो कि 13 साल पुराने हैं, 12 साल 13 साल पुराने हैं, जिनका टोटल एयूएम करीबन बात करें तो 2,05,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया, दोनों फंड का मिलाकर। दोनों के रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, पारंपरिक के और एचडीएफसी के। अब ना और इनके एक्सपेंस रेशियो भी है ऑलमोस्ट बराबर बराबर से ही है, लेकिन जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी के फंड के रिटर्न्स रिटर्न्स क्या माफ कीजिएगा, एक्सपेंस रेशियो इन दोनों से कम है। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो कर लीजिएगा, और साथ में अगर आप पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में वीडियो की, वहां पर जाके आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करा सकते हैं, या अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें तो करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे मैंने कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं, मैंने दिया हुआ है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। चार्जेस है क्रिएशन के 999 रुपए, बाकी डिटेल्स मेंशन है, देख लीजिएगा। तो भाई अब जियो ब्लैक रॉक में और इन दोनों फंड्स के अंदर फर्क क्या है। तो ऐसा है,
जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड एक एआई ह्यूमन मैनेज फंड है। इसके अंदर एक एआई का भी इन्वॉल्वमेंट है, जो कि दुनिया का बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है अलादीन, और साथ में फंड मैनेजर भी है। दो बेनिफिट हो गए यहाँ पे। इसका बेनिफिट ये है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का बेनिफिट क्या है? ये ऐसा फंड है जिसके अंदर इंडियन स्टॉक्स तो है ही, साथ में एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक ऐसी कंपनियां भी इसके अंदर शामिल है इसके पोर्टफोलियो में। अगर आपको नहीं पता तो मेरा इस फंड का पूरा रिव्यू देख लीजिएगा, चैनल पे सर्च करके आपको दिख जाएगा, पूरा पोर्टफोलियो डिस्कस किया हुआ है मैंने। तो ये ऐसा अनोखा फंड है जिसके अंदर बाहर की कंपनियां भी शामिल है, इसलिए इतना यूनिक है। एचडीएफसी का अपने आप में एक अलग ही हो रहा है, एक अलग ही तरीके से वो काम करता है और रिटर्न्स निकाल कर देता है। तो ये इन तीनों फंड्स की अलग अलग सबसे बड़े फायदे हैं। एक के अंदर बाहर की कंपनी है, एक के अंदर एआई मैनेज सॉफ्टवेयर है, उसका एक एचडीएफसी का एक अलग तरीके से रिटर्न निकाल के दे रहा है वो। दूसरी बात करें इनकी नेगेटिव पॉइंट की, तो दोस्तों मैं ऑनेस्टली बोलूं, मेरे पास दोनों फंड को लेकर, एचडीएफसी और पारंपरिक को लेकर, किसी भी तरीके का नेगेटिव पॉइंट नहीं है। कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं, 0%, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं। रही बात जियो ब्लैक रॉक की, वो तब पता चलेगा जब 6-7 महीने 1 साल पुराना हो जाएगा, रिटर्न्स निकल कर आएंगे, कंपैरिजन होंगे, तब पता चलेगा कि भाई क्या फर्क है दोनों में, अच्छा है बुरा है, सब क्लियर हो जाएगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी जो मैंने एक आपके लिए बनाने की कोशिश करी थी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि भाई आपको कोई सा फंड आपके लिए ये अच्छा है वो बुरा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फंड सारे ही अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, सजेशन नहीं है दोस्तों। और हाँ, आपके खुद के एनालिसिस के लिए वीडियो बनाई है मैंने, जिससे कि आप ना समझ पाए सारी चीजें। क्लियर है? तो वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।